नमस्कार दोस्तों, मिंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 17 जीवन आनंद से काटने हेतु मनुष्य का शौकीन होना अति आवश्यक है। खैर, अब तक की सारी बातों का सार क्या है? सार यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा डेटा डाले जाने के कारण आपके मन रूपी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है और उस कारण उसकी गति अत्यंत धीमी पड़ गई है। अतः जीवन में चाहकर भी और लाख हाथ पांव मारकर भी आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि उससे बचने हेतु अब आपको नया कुछ नहीं करना है, कुछ नया जानना या समझना भी नहीं है और न ही कोई नए उपाय ही खोजने हैं। यह नए उपाय खोजने और नया समझने समझाने में ही तो यहाँ तक पहुँचे हो, नहीं और नहीं। अब तो बस आपकी करप्ट हुई हार्ड डिस्क में से आपको डेटा डिलीट करने हैं और निश्चित ही मैंने समझाया भी है और सिद्ध भी किया है कि आपके हज़ारों जन्म हो चुके हैं और आगे भी हज़ारों जन्म होते ही रहेंगे। यानी आपके कंप्यूटर में डेटा इस जन्म के भी हैं और जन्मों जन्मांतर के भी हैं। ऐसे में मैंने आपकी हार्ड डिस्क को हल्का करने हेतु एक अक्सर उपाय समझाया ही था कि आप कम से कम बुद्धि के द्वारा डाले गए इस जन्म संबंधित डेटा तो डिलीट कर दीजिए। और यह ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गहरे भी नहीं, 30-40 वर्ष पुराने हैं, जल्द ही डिलीट हो जाएंगे और उन्हें डिलीट करने के सारे उपाय भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब सवाल आता है कि जो गहरे हैं उनका क्या? तो जो गहरे हैं वे ऐसे डिलीट नहीं होंगे। सो अब मैं आपको जन्मों जन्मांतर से चले आ रहे डेटा कैसे डिलीट करना यह समझाता हूँ। और सच कहूँ तो यह जन्मों जन्मांतर के डेटा ही आपको ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। और इस संदर्भ में कोई भी बात प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं आपको यह गहरा क्या है और ऊपरी क्या है इसे थोड़ा विस्तार से समझा दूँ। यह समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है और दुर्भाग्य से यह बात कुछ ज़्यादा गहरी भी है। अतः इसे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बुद्धि के डेटा डिलीट करने से आपके भीतर मेरी गति तेज अवश्य हो जाएगी, उससे जीवन में आनंद भी बढ़ेगा, परंतु बात पूरी तरह तो यह जन्मों जन्मांतर के गहरे डेटा कमज़ोर करने से ही बनेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ये सारी बातें आप ही के जीवन से संबंधित हैं, अतः इनका कम या ज़्यादा अनुभव आपको होगा भी, परंतु आप उस पर ध्यान नहीं देते। अतः वास्तव में कहूँ तो मेरी कही हर बात को समझने हेतु सवाल सिर्फ मेरे इशारे करने का और आपके ध्यान देने का ही बचता है। चलो ध्यान तो आप इन बातों का महत्व जान दे ही देंगे। सो अभी तो यहाँ यह समझ ले कि आपके भीतर मेरे मनरूपी कंप्यूटर की जो गहराई है वह स्पेस में आसमान पताल की गहराई से किसी तरह कम नहीं है। लेकिन चूंकि आसमान की ऊंचाई या पताल की गहराई स्पेस है, इसलिए आपकी समझ में आ जाती है, जबकि मेरी गहराई ही नहीं मेरे स्वरूप भी अदृश्य हैं। इसलिए मेरे बाबत समझना आपको ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वैज्ञानिक युग में एक सीधा वैज्ञानिक सत्य क्यों नहीं समझते कि मेरा और स्पेस का विस्तार एक साथ हुआ है। अतः मेरी गहराई किसी कीमत पर स्पेस से कम नहीं हो सकती और आपके लिए मैं आपका मन हूँ। और इसलिए हजारों में कोई एक ही अपने जीवन, अपने स्वभाव, अपने वर्तमान या भविष्य के बाबत कुछ जान समझ पाता है, वरना तो बाकियों पर छाया यह अज्ञान ही उनके सारे दुखों का मूल है। और फिर मेरी कही इन तमाम बातों को समझने हेतु सीधा सीधा यह क्यों नहीं समझते कि मेरे कई स्वरूप आपके जीवन और उसमें घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। और फिर मैं स्वयं आपके भीतर मन रूपी कंप्यूटर के रूप में मौजूद हूँ। सो आप अपनी बुद्धि को विश्राम देकर और चारों ओर झांकना छोड़कर सीधा अपने भीतर क्यों नहीं झांकते? वहाँ आपको मेरी कही हर बात का सबूत मिल जाएगा। लेकिन यदि आप मेरी कही बातों का ताल्लुक स्पेस में घट रही घटनाओं से बिठाने की कोशिश करेंगे तो असफल हो जाएंगे।
वहीं यदि आप उसे बुद्धि से खोजने का प्रयास करेंगे तो और भी भ्रमित हो जाएंगे। सीधी बात है, जो वस्तु जहाँ पड़ी है वहीं तो मिलेगी, और चूंकि आपको सारे कन्फ्यूजन मेरे कारण हैं और मैं आपके मन रूपी कंप्यूटर के रूप में आपके भीतर मौजूद हूँ, अतः ये सारे कन्फ्यूजन भी दूर आपने भीतर झांकने से ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप मेरी अब तक कही और आगे कही जाने वाली तमाम बातों को अपने भीतर खोजने की कोशिश करेंगे। आप उसकी सत्यता अपने एक नहीं तो दूसरे अनुभव में पाएंगे ही। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपका मन ही एक ऐसी लेबोरेटरी है जहाँ मेरी कही हर बात सिद्ध होती चली जाएगी। जैसे आपको नाइट्रोजन के बाबत कोई चीज़ जाननी या सिद्ध करनी है तो वह नाइट्रोजन के साथ प्रयोग करके ही सिद्ध की जा सकती है, वैसे ही मेरे बाबत कुछ भी सिद्ध सिर्फ मेरी गहराइयों में झांकने से ही हो सकता है। अभी तो मैं फिर यह गहरी बात व ऊपरी बात क्या है इस बात पर लौट आता हूँ। आपको भी इसके हजार अनुभव होंगे, परंतु आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अब यह तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि मन के कंप्यूटर में पढ़ने वाले हर डेटा के बराबर तथा विपरीत दिशा में लगातार प्रतिक्रिया होती ही रहती है, और यदि अपने यह प्रतिक्रिया बुद्धि के चक्कर में आकर दबाई तो याद रखना कि उसकी और हजार गुनी प्रतिक्रियाएं होंगी। यदि आपको किसी पर क्रोध आया और आपने क्रोध करने के बजाय उसे दबा दिया तो उससे वह दब थोड़े ही जाएगा, वह हजार गुना होकर एक दिन उसी व्यक्ति के विरुद्ध निकलेगा। और इस बात के आपको हजारों अनुभव होंगे भी। साथ में रहते रहते रोज़ एक दूसरे के विरुद्ध थोड़ा थोड़ा क्रोध जो आप दबाते चले जा रहे हैं वह अक्सर आपको अपनी गहराइयों में छिपा नज़र आ ही जाता होगा, और तभी तो एक दिन वह दबा हुआ क्रोध मामूली सी बात पर इकट्ठा निकलकर आपकी अपनों से ही आजीवन की दुश्मनावट कराकर दम लेती है। इस बात को विस्तार से समझाने की ज़रूरत नहीं कि यही अक्सर भाई भाई, पति पत्नी और मित्रों के बीच दुराव का कारण होता है। यानी क्रोध आया तब ऊपरी था, परंतु दबाया तो गहरे में चला गया, यानी अंत में जाकर यह गहरा क्रोध ही परिणामकारी सिद्ध होता है। वैसे ही इच्छाओं का है, जागी व पूरी कर ली तो कोई खास बात नहीं, दबाई और तो बढ़ जाएगी, और लगातार व बार बार दबाई तो गहरे में उतर जाएगी तथा एक दिन विकृत स्वरूप धारण कर लेगी। और यही प्रतिक्रिया कोई वस्तु पाने की कामना से लेकर कुछ हासिल करने हेतु डाले गए तमाम डेटाओं के संबंध में भी है। यानी कोई भी डेटा मन में जाने पर उसकी प्रतिक्रिया होगी। यदि उस प्रतिक्रिया को दबाने की कोशिश की तो उसकी और हजारों प्रतिक्रियाएं होंगी, और लंबे समय तक दबी रही तो अंत में वह आपके मन की गहराई में उतर जाएगी, और जो दबी प्रतिक्रियाएं जितनी गहरी होंगी उसे निकलने में उतना ही वक्त लगेगा, और वह उतने ही गहरे परिणाम भी लेकर आएगी। उदाहरण के तौर पर धन कमाने की इच्छा गहरे में उतर जाने के बाद धन न कमा पाने की इन्फीरियोरिटी आपके भीतर तक उतर जाएगी। वैसे ही यदि किसी लड़की से आप बड़ा प्रेम करते हैं और किसी दबाव या अन्य कारण से आप उससे विवाह न कर पाते हैं तो ध्यान रखना, आप वह दबाव डालने वाले या कारण पैदा करने वालों को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। जितना गहरा आपका प्रेम होगा उतनी ही गहरी उनके प्रति आपकी दुर्भावना भी आज नहीं तो कल प्रकट होगी ही। अर्थात कोई भी भाव या इच्छा अपनी बुद्धि या दूसरों के प्रभाव में आकर दबाने के कोई सकारात्मक परिणाम आपके द्वारा आपके या दूसरों के लिए कभी नहीं आ सकते। सबसे बड़ी बात यह कि ये सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं नियम से ही घटती हैं, और जो वस्तु नियम से घट रही है उसे दबाने का फ़ायदा हो भी कैसे सकता है। अब वापस मैं गहरी बात क्या व ऊपरी बात क्या है उस पर लौट आता हूँ, और वह आप समझ ही गए होंगे। ऊपरी वह है जो ताज़ा उत्पन्न हुई है, और गहरी वह है जो पहले ही दबाई हुई बाहर निकल रही है।
यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं कि जो जितनी ज़ोर से दबाई हुई है और जितने लंबे समय से दबाई हुई है वह उतनी ही गहरी है। और एक बार यह गहरी और ऊपरी का फ़र्क समझ लेंगे तो आप बहुत कुछ समझ लेंगे। तथा एक बार यदि आपको अपने या आसपास वालों के गहरे में छिपे इन भावों का अंदाज़ा हो जाए तो आप न सिर्फ उनका इलाज कर सकते हैं बल्कि दूसरों के गहरे में छिपे भावों को देखकर उनसे सावधान भी रह सकते हैं। यदि किसी के आपके प्रति क्रोध या नाराज़गी की कोई गहराई दिख जाए तो फिर वह ऊपर से चाहे जो व्यवहार कर रहा हो, परंतु आप सावधान हो जाना, क्योंकि उसकी यह गहराई एक न एक दिन आपका अपना रंग अवश्य दिखाएगी। और अब जब क्रिया प्रतिक्रियाओं के बाबत इतनी बातें बता ही रहा हूँ तो इससे होने वाली हजार गलतफहमियों के बाबत भी बता दूँ। अक्सर सब कहते हैं कि बुद्ध और जीसस को देखो, उनके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करो वे क्षमा कर देते हैं। आप भी क्षमा करना सीखो, क्षमा से बड़ा कोई दान ही नहीं। अब ऐसी बातें जो करते हैं उन्हें न मेरा न मेरे मनरूपी समय का और न ही जीवन का कुछ पता है। मेरे तल पर क्षमा जैसे कोई भाव होता ही नहीं है। मेरे तल पर तो क्षमा एक कोड़ा शब्द मात्र है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि जिसे क्षमा समझ रही है वह तो परिणाम है। यह जो क्षमा आपको दिखाई पड़ रही है उसका कारण यह है कि दूसरों के व्यवहार से उनके कंप्यूटर में कोई डेटा ही नहीं डल रहा है। और जब डेटा डल ही नहीं रहा तो प्रतिक्रिया कैसी, अर्थात उनका दूसरों के व्यवहार से यह अछूतापन आपको क्षमा दिखाई देता है। लेकिन आप यह बात अच्छे से समझ लें कि यदि आपको किसी की कोई बात का बुरा लगा है तो फिर आप क्षमा नहीं कर सकते। उस सूरत में प्रतिक्रिया तो होगी ही। आप स्वयं अपने जीवन में देख लीजिए, कोई आपको किसी के विरुद्ध भड़का रहा है, परंतु यदि आप उसकी बात को कोई तवज्जो ही नहीं देंगे तो भीतर डेटा जाएगा ही कैसे। और जब भीतर डेटा जाएगा ही नहीं तो आप भड़केंगे भी नहीं, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि आप बातों में आ गए तो कोई इलाज नहीं। फिर तो जिसके विरुद्ध आपको भड़काया गया है उससे कोई न कोई नाटक तो आप करके ही मानेंगे, आज नहीं तो कल। यानी एक बार फिर स्पष्टतापूर्वक समझ ले कि मेरे तल पर बात हमेशा दो तरफा होगी। उसका स्वरूप हमेशा क्रिया और प्रतिक्रिया का ही होगा। और यह भी कह ही चुका हूँ कि प्रतिक्रिया हमेशा विपरीत दिशा में होगी। यानी यदि आज के बाद आपको मेरे बाबत कोरी बातों और वास्तविक बातों का फ़र्क समझना हो तो समझ लेना कि मेरे बाबत यदि कोई बात जानकार कहेगा तो वह हमेशा विरोधाभासी होगी। और जो कोई अज्ञानी मेरे बाबत सिर्फ क्रिया या प्रतिक्रिया में से किसी एक की भाषा में कह रहा है तो वह भले ही आपको सीधी मालूम पड़ती हो, परंतु सत्य कतई नहीं। जैसा कि उपयुक्त उदाहरण से मैंने समझाया है, कहना कितना सीधा लगता है कि क्षमा करो, पर यह तो एक बात हुई। पूरी बात तो यह कि दूसरों के व्यवहार का बुरा मत मानो। प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अपने इस व्यवहार को भले ही क्षमा का नाम दे दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो यह मैंने आपको बड़ी गहरी बात बड़ी आसानी से समझा दी। इसे हमेशा के लिए गांठ बांध लेना कि धर्म, भगवान, साइकोलॉजी, जीवन, मन, समय जैसी गहरी बातों के बाबत जो वक्तव्य विरोधाभासी नहीं, जिसके दोनों सिरों की चर्चा नहीं, वह कभी इन विषयों के बाबत सत्य नहीं। इसलिए बेकार की ऊंची ऊंची बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, परंतु उन पर अमल नहीं हो सकता है, क्योंकि वे सत्य नहीं होती। और बेचारा मनुष्य ऐसी बातों को अमल में न ला पाने की वजह से अकारण अपने को तुच्छ समझने लगता है। नहीं, हर सत्य के दो सिरे होते हैं। कोई एक अपना लो, दूसरा अपने आप आपकी पकड़ में आ जाएगा। परिणाम में आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। अपनी इसी बात के चंद और उदाहरण दूँ तो निश्चित ही यदि आप बुद्ध के सामने दुनिया भर की दौलत या ज़माने भर की सुंदरियां लाकर रख दोगे
तो भी बुध आकर्षित नहीं होंगे। बुद्धिमान लोग कहेंगे देखा बुध का संयम। अरे पागलों, यह संयम नहीं है, और जीवन में संयम रखना तो सीखना भी मत। पागलों की कमी नहीं, समझा देंगे कि समय बड़ी ऊंची चीज़ है, संयम बड़ी ऊंची चीज़ है। देखो बुध का संयम, नहीं विकृत हो जाएंगे, विकृत। उधर बुध कोई संयम नहीं बरत रहे, धन या सुंदरी उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही, और जब आकर्षण नहीं तो मन में कोई डेटा भी नहीं जा रहा, तथा जब डेटा ही नहीं जा रहा तो प्रतिक्रिया भी नहीं हो रही। संयम काहे का? हाँ, आकर्षण कम करने की बात करो तो बात फिर भी समझ में आती है, परंतु आकर्षण है तो दबाना मत, वरना आपका वही आकर्षण एक दिन विकृत स्वरूप धारण कर लेगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि ना समझो की बातें सुन, क्षमा करने या संयम बरतने में मत लग जाना, आपका कंप्यूटर पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा और एक फ्रस्ट्रेटेड बने घूमते रह जाओगे। नहीं, डेटा भीतर जाए ही नहीं, उसकी व्यवस्था करो। डेटा भीतर जाएगा तो प्रतिक्रिया होगी ही, और प्रतिक्रिया दबाओगे तो विकृत और पागल हो ही जाओगे। इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो कई पागल आपसे कह देते हैं कि संपूर्ण संयम बरतो, सब चीज़ों के प्रति आकर्षण दबा दो। यह फिर एक तरफा बात हुई। संयम ही नहीं, बगैर आकर्षण के कोई मनुष्य एक पल जीवित नहीं रह सकता, फिर वह बुध ही क्यों न हो। आप बुध से कह दे यह मत करें, क्योंकि इससे दो जनों का भला होगा। आप संयम बरते उनकी भलाई करने हेतु आकर्षित हो ही ना। नहीं, यह बुध के लिए संभव नहीं। दूसरों की भलाई उनका परम आकर्षण है, उन्होंने जीवन भर वही किया है, अर्थात आकर्षण की ऊंचाइयां बढ़ानी है, आकर्षण को भी दबाना नहीं है। सच कहूँ तो धर्म के नाम पर ना समझो द्वारा दी गई गलत शिक्षाओं और ऊंचे शब्दों ने ही मनुष्यों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आपने मेरी बात समझ ली होगी, अतः उम्मीद करता हूं कि इन नासमझी से भरी बातों से आप अपने को बचा लेंगे। कोई भी बात जो एक तरफा कही गई हो उसे असत्य जान उसकी अवहेलना कर ही लेंगे। खैर, अब आप डेटा गहरे में कैसे जाते हैं यह समझ ही गए होंगे। गहरे में गए डेटा कितना परेशान कर देते हैं इसका अंदाज़ा भी आपको लग ही गया होगा। साथ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह कि न समझो की बात न सुनने की बात भी आपकी समझ में आ ही गई होगी। बीमार होने पर स्पेशलिस्ट को ही दिखाओ। इन केजी के विद्यार्थी जो अपनी ठीक से सहायता नहीं कर पा रहे हैं, बस अपने को ऊंचा और आपको नीचा दिखाकर अपनी दुकानें चलाने हेतु आपको संयम, क्षमा तथा और भी न जाने क्या क्या ऊंची ऊंची बातें बताते रहते हैं कि सलाह क्यों मानना। अरे भाई, जो हो नहीं सकता वह हो नहीं सकता। वे तो समाज में अपना झूठा सम्मान बचाने की खातिर अपना फ्रस्ट्रेशन दबाकर जी लेंगे, पर आप नहीं जी पाएंगे। और यूं भी जो बात मन में हो उसे शरीर से दबाकर जीने का फ़ायदा भी क्या, और फिर वह दबाने से भी दबस कहाँ रही है। उल्टा वह तो विकराल स्वरूप धारण कर आपका जीवन तहस नहस कर ही रही है। स्पष्ट समझ लेना कि यह दबाने वालों के खेल बस जन्म दो जन्म की बात है। फिर ऐसे लोग ही आतंकवाद और दरिंदगी की तमाम सीमाएं पार कर जाते हैं। सीधा सीधा यह बताए कि मन व जीवन का मुझसे बड़ा स्पेशलिस्ट कौन? निश्चित ही कोई नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा ही यह पूरा खेल चल रहा है। तो फिर सीधे सीधे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरी बात मानकर सुखी क्यों नहीं हो जाते। उम्मीद है कि इस संदर्भ में आप मेरी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। आगे से मन में उभरे कोई भी भाव आप नहीं दबाएंगे। बस इसी आशा के साथ अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। और आगे अब सबसे पहला प्रश्न यह उठता कि बात गहरे में उतरती कैसे है, और उसका उत्तर देने से पूर्व यह समझा दूं कि यह भी दो स्तर पर है। एक तो वे जो जन्मों जन्मांतर से गहराई में उतरी पड़ी हैं, और दूसरी वे जो
इस जन्म में की जाने वाली गलतियों के कारण गहराई में उतर रही हैं। सो पहले इस जन्म में की जाने वाली गलतियों के बाबत ही कर ली जाए। और इस संदर्भ में कहूँ तो दो ही बात प्रमुखता से उभर कर सामने आती है। एक तो बेकार की बातों को आवश्यकता से अधिक तवज्जो देने के कारण बात गहराई में घुस जाती है, और दूसरा लगातार भीतर से आने वाले भावों को दबाने के कारण बातें गहराई में उतरती चली जाती हैं। सो यदि आप गहराई में उतरी बातों की उटपटांग प्रतिक्रियाओं से स्वयं को बचाना चाहते हो तो उपरोक्त दोनों आदतें आपको छोड़नी पड़ेगी। और अब सीधे बात मन की गहराइयों में छिपे उन डेटाओं के बाबत करते हैं जो जन्मों जन्मांतर से भीतर दबे पड़े हैं, और निश्चित ही वे ज़्यादा खतरनाक हैं। खासकर यह देखते हुए कि एक उम्र के बाद इन तमाम गहरे में दबे डेटा के कारण आपका एक स्वभाव बन जाता है, और फिर उसी के आसपास आपका जीवन घूमता रहता है। यानी उसके पश्चात आपके बदलने की या आपके जीवन में कुछ नया होने की संभावना समाप्त हो जाती है। फिर चाहे आप लाख कष्ट में हो या हजारों अप्रिय व्यक्तियों और वस्तुओं से क्यों न घिरे हुए हों, लेकिन बावजूद इसके आप बदल कुछ नहीं पाते। एक तो यह दशा अपने आप में खतरनाक है। उस पर कष्टदायक बात यह कि 100 में से 99 लोगों की यही दशा है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।